डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कंपनियां बहुत होशियार हैं, लोग बहुत समझदार हैं। लोग क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट ले आते हैं, हम जैसे हिंदुस्तानी को दे देते हैं, जाके बेचो एक आइटम, या एक आइटम के बने हुए 4-5 और आइटम, और हम बेचते रहे उसको। मासेस का बिजनेस है, मासेस के प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए। बाटा के शोरूम में हर एक के लिए हर प्रोडक्ट्स नहीं है, पर बाटा के शोरूम में हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर है। आपके प्रोडक्ट्स की बकेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। नंबर तीसरी बात, चाइनीज मार्केट ऐसा है जिसमें लो क्वालिटी चाहिए, लो प्रोडक्ट, लो प्राइस चाहिए। यूएस का मार्केट में हाई क्वालिटी चाहिए और हाई रेंज चाहिए प्राइस की। हिंदुस्तानी बहुत कम वक्त है, इसको प्राइस चाहिए लो और क्वालिटी चाहिए हाई। आप टमाटर लेने जाते हो ना सब्जी मंडी में, टमाटर लेने, तो सब्जी वाला कहता है भाई साहब 10 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो है। आपका हाथ कहां जाता है? 15 पे। और उससे क्या कहते हो, 10 में नहीं देगा। चाहिए तो ये वाला है, पर चाहिए 10 में। प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसकी क्वालिटी फैंटास्टिक हो पर प्राइस रीजनेबल हो, क्योंकि हिंदुस्तानी के पास पैसा नहीं है और इस खर्च करना भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कैसा चाहिए? एक बात याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप ऊपर से नीचे आती है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है। नियम है ये। बाल्टी में पानी ऊपर से डलता है और कुएं में झर नीचे से आती है। बाल्टी का पानी खत्म हो जाता है, कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता। झर बोलते हैं उसको, झर। अगर पैसा नीचे से ऊपर आ रहा है और नीचे जो बॉटम लेयर पे जो लोग हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, 1 महीने पहले ज्वाइन किया, उनके पास कितना पैसा आ रहा है? इंपॉर्टेंट है कि उनके पास पैसा जल्दी से आना चाहिए और आसानी से आना चाहिए। 2 बातें याद रखना, जल्दी और आसानी। जल्दी से आए और आसानी से आए। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान ऐसा हो जिसमें बॉटम लेयर पे जो लोग हैं उनके पास पैसा जल्दी से आए और आसानी से आए। अगर उनके पास आता है तो इस आदमी के पास अगर 20 से 30 हजार रुपए की इनकम आई जल्दी से और आसानी से, तो क्या होगा? इसके नीचे तुरंत कोई आदमी आएगा, फिर उसके बाद जल्दी से और आसानी से 20 से 30 हजार की इनकम आएगी, इसके बाद 40 से 50 आएगी, फिर किसी बाद 20 से 30 आएगी, इस बाद 40 से 50, इसके बाद 60 से 70 आएगी, फिर कोई आएगा 20 से 30 वाला, इसकी लाख रुपए की इनकम होगी। 20 से 30 हजार रुपए कमाने वाले लोग कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से आपके बिजनेस में आ रहे हैं। ऐसा सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। बाइनरी, ट्राइनरी, साइनरी, ये वो दुनिया भर की पंचायतों में बैलेंस बनाते रहो पूरी जिंदगी भर, और एक गाजर लटकती हुई रह जाएगी कि कभी तो पैसा आएगा, कभी तो आएगा। दिन गए, ये दिन गए कि कभी तो आएगा। अभी चाहिए, 90 दिन के अंदर चाहिए, तुरंत चाहिए। 20 से 30 हजार की इनकम जल्दी से और आसानी से होनी चाहिए। कब तक इंतजार कराओगे? अब कब तक? बहुत दिन बीत गए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोरे कमाने नहीं देंगे, समझ लेना, समझ लेना। बातें इतनी मीठी करेंगे कि तुम अपने आप को लुटा बैठोगे, कमाने तो नहीं देंगे। और हर हिंदुस्तानी भी कमाने देने के लिए तैयार नहीं है तुम्हें। कम से कम कंपनी को 5-7 साल तो हो जाना चाहिए चलते हुए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि नाई का बेटा बाल बनाना सीखे और मेरे गंजा हो जाऊं। नाई का बेटा तो बाल बनाना सीख रहा है और मेरे सिर पे सीखेगा तो मैं गंजा हो जाऊंगा। किसी और पे सीख के आ जा बेटा, कहीं और सीख के आओ, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी गंजे हैं। अरे मेरे बाल बहुत कम हैं, उम्र बहुत कम बची है, ज्यादा नहीं है, तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल में नहीं लगा सकता। अरे 5-7 साल किसी कंपनी को हो जाए तो तजुर्बा हो जाता है उसके पास, सारे क्रंचेज खत्म हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की लफड़े खत्म हो जाते हैं, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम खत्म है, प्रोडक्ट्स की झंझट खत्म, साइकिल खत्म, झंझट झगड़े जितने होते हैं सब निपट जाते हैं और कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है।
किसी गाड़ी को धक्का लगाने से अच्छा है कि किसी चलती हुई गाड़ी में चढ़ जाओ। तुम्हें पता नहीं जिसने अभी शुरुआत करी है उसका कल का प्लान क्या है। तुम्हें नहीं पता जिसने आज बिजनेस की शुरुआत करी है वो 1 साल बाद क्या प्लानिंग से आया है और क्या करेगा। 5-7 साल 10 साल तो कंपनी से हो जाएं कम से कम, तब मैं सोचूं कि मुझे उसके साथ बिजनेस बिल्ड करना है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी चलाने वालों के पास तजुर्बा तो हो। 5-7 साल में, 8 साल 10 साल में आपको उनकी इंटेंशन पता चल जाती है, उनका तौर तरीका पता चल जाता है, उनकी वर्किंग स्टाइल पता चल जाती है और आप निश्चिंत होकर अपनी पीढ़ियों के लिए बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। सोचो जरा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंशन क्या है उस मैनेजमेंट का। छोटी मोटी बातों की बात मत करना कि मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर आज किया था और 2 दिन हो गए मुझे प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं मिली। इसके लिए बिजनेस में आए हो तुम। मैं क्या करूं, मैंने लिपस्टिक मांगी थी मुझे लिपस्टिक नहीं मिली, तो क्या हो गया? लिपस्टिक बिना बिजनेस नहीं होगा तुम्हारा। इंटेंशन क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंशन तुम्हें पैसे बांटना है या तुम्हारी जेब से पैसे निकालना है, डायरेक्ट सेलिंग में समझना जरूरी है। ये बात अगर तुमने समझ ली और हिंदुस्तानी कंपनी हो, एक इंडियन कंपनी हो जिसका ग्लोबल विजन हो। अभी तक तो गोरे हिंदुस्तान में आए और सारा पैसा पूरी दुनिया का उन गोरों के पास में गया जहां से कंपनी ओरिजिन थी। लेकिन कोई एक कंपनी ऐसी हो जिस इंडियन कंपनी हो और जिसका ग्लोबल विजन हो। अरे मजा तो तब आएगा जब गोरे अपने अपने देशों में नहाएंगे और हम काले कलुटों के घर में पैसा आएगा।